Hello students, welcome back. Here is Nikhil Akhwani, your science teacher, and today we are going to deal with the next part of our chapter number 6, that is life process. तो आज का जो लेक्चर होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। बहुत बार इस टॉपिक से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, तो उसको आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, और अगर कोई डाउट आता है तो मुझे वापस एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर अपन जो फूड वगैरह खाते हैं तो अपने अंदर जो डाइजेशन होता है, पूरी डाइजेशन वाली प्रोसेस है, उसको अपन को यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना दिया है जो किसका है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। नीचे आपको इसका नाम भी लिख देना है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है कि जो अपन ने फूड खाया है, अब फूड के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, फूड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए। डाइजेशन का मतलब क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्यों, न्यूट्रिएंट्स को सिंप्लीफाई करने की क्यों जरूरत है? न्यूट्रिएंट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि जब वो फूड क्या होगा, सिंप्लीफाई होगा, तभी क्या होगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो ब्लड है वो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक उस फूड को ले जा पाएगा, ताकि उससे अपन क्या करें, एनर्जी को निकाल सके, उससे एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, उससे एनर्जी रिलीज कर सकें। तो सबसे पहले अपन को क्या देखना है कि जो डाइजेशन का मतलब है उसका मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट्स को सिंप्लीफाई करना। अब एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 3 टाइप के अपने पास एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो अपन को ये जो 3 एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको अपन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब इनको अपन सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? तो जब अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन है ये सिंप्लीफाई हो जाएगा अमीनो एसिड में, और जो फैट है ये सिंप्लीफाई टाइम हो जाएगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। मतलब अपन अपने पास जो अपन ने फूड ऑब्टेन किया उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के फॉर्म में, उन्हें अपन को सिंप्लीफाई कर देना है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में अपन को सिंप्लीफाई कर देना। तो एक चीज तो अपन को ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट काय में सिंप्लीफाई होता है, तो ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो एसिड में, फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। अब ये जो सिंप्लीफिकेशन होता है, ये सिंप्लीफिकेशन कौन करता है? तो ये जो सिंप्लीफिकेशन होता है, ये सिंप्लीफिकेशन होता है थ्रू द न्यूट्रिएंट एंजाइम्स। ये सिंप्लीफिकेशन कौन करता है? एंजाइम्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज लिख देना आप पॉइंट में, सिंप्लीफिकेशन इज डन थ्रू एंजाइम्स। कौन करता है इनको? एंजाइम्स करते हैं सिंप्लीफाई। कौन करता है? एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स ये समझिए, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट दैट स्पीड अप द रिएक्शन। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। तो एक चीज समझ में आ गई, अपन को जो 3 न्यूट्रिएंट्स है उनको सिंप्लीफाई करना है। उनको सिंप्लीफाई किस में करना है वो मैंने आपको बता दिया, और सिंप्लीफिकेशन कौन करेगा? एंजाइम्स करेंगे। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। तो अब यहाँ से अपना जो मेन आंसर होगा, अब अपना यहाँ पे स्टार्ट होगा कि जो अपना पूरा अपन जो खाना खाया है वो पूरा किस तरीके से एब्जॉर्ब होगा, वहाँ एनर्जी किस तरीके से उससे अपन रिलीज कर पाएंगे। ठीक है, किस तरीके से पूरी जो डाइजेशन वाली प्रोसेस है उस पेड़ को अपन आज समझेंगे, मतलब किस तरीके से खाना पूरा पच जाएगा। तो सबसे पहले जो अपन फूड जो खाते हैं, ठीक है, फूड इंटर्स अवर माउथ, है ना। फूड कहाँ इंटर करेगा? सबसे पहले फूड इंटर अवर माउथ, और माउथ को अपन क्या बोलते हैं? माउथ को अपन बकल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फूड फूड इंटर्स थ्रू माउथ। माउथ से ही अपन खाना खाते हैं, मुंह से ही खाना खाते हैं, और ये जो अंदर वाला पूरा पार्ट है इसको अपन क्या कहते हैं? बकल कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट इज बकल कैविटी। ठीक है, ये अंदर वाला जो पूरा हिस्सा है इसको मैं क्या बोलता हूँ? बकल कैविटी। तो फूड इंटर्स थ्रू माउथ। अब जो माउथ होता है, माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं। माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? टीथ प्रेजेंट होते हैं। और ये टीथ क्या करते हैं? टीथ करते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन
ऑफ फूड। ठीक है, माउथ के अंदर अपने टिथ है, टिथ क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, जो खाना अपन ने खाया उसको टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो माउथ के अंदर टिथ है, टिथ क्या करते हैं, मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मतलब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसी माउथ के अंदर अपन बात करें तो ये जो माउथ है, माउथ के अंदर अपने प्रेजेंट होती है एक ग्लैंड जिसको अपन बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, माउथ है, ये माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड, ये माउथ के अंदर एक सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो सैलिवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, ये सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है, ये एक यूं समझिए, ये एक फ्लूइड को सिक्रेट करती है ना, माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड है ना, और ये क्या करती है, इट सेक्रेट्स अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा। ये एक क्या करती है, एक फ्लूइड, एक लिक्विड को सिक्रेट करती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सलाइवा। सलाइवा आपको पता है, जैसे अपन को कोई भी चीज अच्छी लगती है तो अपने मुंह में से पानी आ जाता है, तो वो जो पानी आता है वो क्या होता है, वो सलाइवा होता है। ठीक है, अब ये जो सलाइवा यहाँ पे आया है, ठीक है, ये यहाँ पे जो माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड ने जो एक फ्लूइड सिक्रेट किया है सलाइवा, ये सलाइवा क्या करता है, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, सलाइवा एक एंजाइम को कंटेन करता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम, दैट इज सैलिवरी अमाइलेज। मैंने क्या बोला कि माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, फ्लूइड सेक्रेट करता है, उस फ्लूइड को अपन बोलते हैं सलाइवा, और सलाइवा क्या करता है, एंजाइम को कंटेन करता है, और उस एंजाइम को अपन क्या बोलते हैं, सैलिवरी अमाइलेज। और ये जो सैलिवरी अमाइलेज रहता है ना, ये क्या करता है, इट सिंप्लीफाइज carbohydrate into ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये सैलिवरी अमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में सिंप्लीफाई कर देता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अपन के पास 3 न्यूट्रिएंट्स है, 3 न्यूट्रिएंट्स को अपन को सिंप्लीफाई करना है, और 3 न्यूट्रिएंट्स को अपन ने सिंप्लीफाई कर दिया तो अपनी जो पूरी प्रोसेस है न्यूट्रिशन वाली वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो 3 में से जो पहला न्यूट्रिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट, वो तो अपन ने जो अपना माउथ है यहीं पे अपन उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला न्यूट्रिएंट था कार्बोहाइड्रेट, इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। कौन सी एंजाइम ने किया, एंजाइम का नाम है सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, माउथ के अंदर टिथ प्रेजेंट है, टिथ क्या करते हैं, फूड का मैकेनिकल ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, मतलब तोड़ते हैं उससे। उसके बाद माउथ के अंदर अपन देखें तो सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, और सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है, एक फ्लूइड को सेक्रेट करती है जिसको अपन बोलते हैं सलाइवा, और ये सलाइवा एक एंजाइम कंटेन करता है जिसको बोलते हैं अपन सैलिवरी अमाइलेज, और ये सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में सिंप्लीफाई कर देता है। तो मतलब जो 3 न्यूट्रिएंट्स थे उसमें से एक न्यूट्रिएंट्स तो अपना क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ तक मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं अपन इसके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अपना माउथ था, माउथ में क्या हुआ, माउथ में अपना जो फूड था है ना, उसमें से कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट था वो सिंप्लीफाई होगा ग्लूकोज में, तो ये सैलिवरी ग्लैंड ने किया था, यहाँ से एक सलाइवरी अमाइलेज सिक्रेट किया था, उसने उसे कर दिया था। अब फूड क्या होगा, फूड आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ मतलब यहाँ से एक फूड पाइप से पास होगा। ठीक है, फूड कहाँ से पास होगा, फूड पाइप से, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ठीक है, तो उसके ही आगे लिखना है ना, उसके आगे क्या लिखना है, नाउ फूड विल मूव थ्रू ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस जिसको अपन फूड पाइप भी कहते हैं, इस ईसोफेगस से फूड पास होगा। अब यहाँ पे कोई मोटर तो लगी नहीं है कि फूड अपने आप नीचे नीचे चलता जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिदमिक मूवमेंट होते हैं। ठीक है, ये जो ईसोफेगस है ना, ईसोफेगस में क्या होता है, रिदमिक मूवमेंट होता है। रिदमिक मूवमेंट मतलब क्या हुआ, एक बार यू बंद होगा, ठीक है, तो फूड क्या होगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही जमा हुआ
तो ये खुल जाएगा, फूड क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा। फिर यहाँ पे बंद था, ये खुलेगा। इस तरीके से रिदमिक मूवमेंट होता होता फूड क्या हो जाएगा, नीचे चल जाएगा। नाउ फूड विल मूव थ्रू इसोफेगस थ्रू rhythmic movement which is called पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, अब जो फूड है वो इसोफेगस से पास हुआ है रिदमिक मूवमेंट के थ्रू, और ये जो रिदमिक मूवमेंट होता है जिससे फूड आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये अपने यहाँ पे माउथ था, माउथ से फूड इसोफेगस से रिदमिक मूवमेंट के थ्रू आगे बढ़ा, और इस रिदमिक मूवमेंट को अपन क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस के थ्रू क्या आ गया, फूड अब आगे कहाँ पे आ गया, स्टोमक में एंटर कर गया। नाउ फूड enters in the stomach, फूड जो है वो स्टोमक में क्या हो गया, एंटर हो गया। अब ये जो स्टोमक है, स्टोमक की जो इनर लाइनिंग होती है, ये जो अंदर वाली लाइनिंग है, ठीक है, ये अंदर वाली लाइनिंग होती है। इस इनर लाइनिंग में क्या होते हैं, ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या लिखेंगे, नाउ इनर lining of the stomach have gastric glands। ठीक है, ये जो इनर लाइनिंग होती है इसमें कौन सा ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, कैसे याद रखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टोमक मतलब अपन को पता है क्या होता है, वहां पे गैस होती है तो अपन क्या रखना है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, एक ट्रिक हो गई। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ये 3 जूसेस को सीक्रेट करता है। ठीक है, इट सेक्रेट्स 3 गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रहता है ये 3 गैस्ट्रिक जूसेस को सीक्रेट करता है। कौन कौन से, पहला होता है HCl, सेकेंड होता है पेप्सिन, एंड थर्ड होता है म्यूकस। ठीक है, 3 गैस्ट्रिक जूसेस को क्या करता है, सीक्रेट करता है। कौन करता है, जो स्टोमक की इनर लाइनिंग है इस पे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, 3 गैस्ट्रिक जूसेस को सीक्रेट करता है, और उन गैस्ट्रिक जूसेस का नाम क्या है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन कि गैस्ट्रिक जूसेस के नाम बताओ जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, है ना, या व्हाट आर द सीक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के क्या क्या सीक्रेशन है वो लिखना, उनके फंक्शन पूछा है, अभी अपन उनके फंक्शन भी लिखेंगे। अब ये 3 चीजें हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एक एंजाइम है, और यहाँ पे एक म्यूकस भी क्या हुआ है, सीक्रेट हुआ है। अब पेप्सिन का काम क्या है, इसके फंक्शन, इसका फंक्शन है पहला, मेक्स द मीडियम एसिडिक। ठीक है, जो HCl है वो जो मीडियम है, जो यहाँ पे अपना फूड आया है ना, फूड का जो मीडियम है, मीडियम उसका कैसा बना देगा, अपना एसिडिक बना देगा, है ना। सेकेंड, kills kill the germs present in food। ठीक है, और अगर फूड में कोई जर्म्स वगैरह आए हैं तो उनको भी ये क्या करेगा, किल कर देगा। तो अपन को ध्यान रखना है कि HCl के फंक्शन क्या होते, पूछे जाते हैं कि HCl के फंक्शन क्या होते हैं, जो स्टोमक में प्रेजेंट होता है उसके 2 फंक्शन है, एक तो मीडियम को एसिडिक बनाना, और दूसरा क्या कर देना, किल द जर्म्स प्रेजेंट इन फूड। फूड के अंदर जो जर्म्स प्रेजेंट है उसको क्या कर देना, किल कर देना। अब ये जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन एक एंजाइम है ना, और ये पेप्सिन क्या करता है, ये पेप्सिन जो प्रोटीन है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में सिंप्लीफाई कर देता है। अमीनो एसिड, पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड में सिंप्लीफाई कर देता है। बात करें म्यूकस की, ठीक है, तो जो म्यूकस है ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द
inner lining of the stomach from the harmful HCl। ठीक है, अब देखिए तीन चीजें हैं। पहला HCl ने मीडियम को एसिडिक बनाया और जर्म्स जो थे फूड में प्रेजेंट उसे किल कर दिया। पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन एक एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में सिंप्लीफाई कर देगा, मतलब दूसरी चीज यहाँ सिंप्लीफाई हो गई है। और म्यूकस क्या करता है, जो यहाँ पे ये जो इनर लाइनिंग है स्टोमक की, इसको क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है ना, इसको प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल HCl एसिड से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टोमक में HCl एसिड प्रेजेंट है और HCl एसिड क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है ना। HCl एसिड क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो उस हार्मफुल एसिड से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, म्यूकस करता है। तो अपन को ध्यान रखना है कि जो स्टोमक है, स्टोमक में 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड है, सॉरी स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो 3 गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करता है। और उन गैस्ट्रिक जूसेस का जो फंक्शन है वो अपन को यहाँ पे याद रखना है। ये तीनों के मैंने यहाँ पे फंक्शन नोट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक फूड की बात होगी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि जो ये प्रोटीन है, जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, पेप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में तभी सिंप्लीफाई करेगा जब मीडियम होगा एसिडिक। जब मीडियम कैसा होगा, एसिडिक। अगर एसिडिक मीडियम होगा तो ही प्रोटीन अमीनो एसिड में सिंप्लीफाई कर पाएगा पेप्सिन, नहीं तो पेप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में सिंप्लीफाई नहीं करेगा। इसलिए जो HCl है ये मीडियम को एसिडिक बनाता है। HCl ने मीडियम को एसिडिक बनाया और जैसे एसिडिक बनाया तो पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में सिंप्लीफाई कर देगा। क्लियर है, तो यहां तक हो गया। अब इसके आगे की बात करें, नाउ food will move to small intestine, which is also called the site of complete digestion। अब जो फूड है, यहाँ पे अपन ने जो फूड देखा, अब ये जो फूड स्टोमक के बाद कहाँ जाएगा, स्टोमक के बाद जाएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड क्या करेगा, इंटर करेगा। और उस स्मॉल इंटेस्टाइन को अपन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। मतलब यहीं पे जो डाइजेशन की प्रोसेस होगी वो अपनी कंप्लीट होगी, ठीक है। अब इसके अलावा है ना, सम secretion from liver and pancreas also enters in the small intestine, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, फूड अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। इसके अलावा अपन देखें तो यहाँ पे देखिए एक लीवर भी है और यहाँ पे अपने पास पेनक्रियास भी है। तो लीवर और पेनक्रियास से भी क्या होते हैं, कुछ सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं। अब क्या क्या चीजें आती है, वो क्या क्या काम करेगी, लीवर और पेनक्रियास से जो चीजें आई है जो सिक्रीट होके वो क्या काम करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें लीवर की। तो ये जो लीवर की अपन बात करें, है ना, ये जो होता है, ये समझिए सबसे पहले तो लीवर के बारे में एक ध्यान रखना कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अपने बॉडी में जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, लीवर होती है, ठीक है। अब क्या क्या काम होता है लीवर का और पेनक्रियास का वो देखते हैं। तो सबसे पहले लीवर जो होता है ना, ये क्या करता है, इट सिक्रीट्स
it secretes bile juice and bile salt। लीवर क्या करता है, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट को सिक्रेट करके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाएगा। अब इन दोनों का काम क्या है, जो बाइल जूस होता है ये क्या करता है, मेक्स द मीडियम एल्केलाइन, ठीक है। और बाइल सॉल्ट जो होता है, पहले देखिए बाइल जूस समझते हैं अपन। लीवर में क्या करता है, लीवर दो चीजें सिक्रेट कर रहा है, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। बाइल जूस जो होता है वो मीडियम को अल्कलाइन बनाता है ना। अल्कलाइन बनाता है मतलब ये समझिए कि मीडियम को बेसिक बना देता है। पहले यहाँ पे एसिडिक बनाया था, यहाँ पे जो प्रोसेस हुई थी, अब यहाँ पे जो इंटर आया, तो लीवर क्या करता है, उसको बेसिक बनाने के लिए, उसको अल्कलाइन बनाने का काम कौन करता है, बाइल जूस कर देता है, उसे बेसिक बना देता है। और जो बाइल सॉल्ट होता है ये क्या करता है, जो फैट होता है, ठीक है, जो फूड है, फूड के अंदर फैट भी प्रेजेंट होता है। तो फैट क्या होता है, फैट के ना बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं प्रेजेंट, है ना, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं, है ना। हालांकि इतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन अपन को ये समझना है कि फैट जो फूड होता है, फूड के अंदर जो फैट के होते हैं बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं। तो इस बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को वो क्या करता है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो बाइल सॉल्ट का काम क्या है, जो फैट के बड़े बड़े टुकड़े हैं उन्हें छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो कन्वर्जन होता है बड़े फैट का छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो बाइल जूस का काम देखा अपन ने, बाइल जूस क्या करता है, मीडियम को अल्कलाइन बना रहा है। और बाइल सॉल्ट क्या कर रहा है, जो फैट के बड़े टुकड़े हैं उन्हें छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है। और ये जो प्रोसेस है बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने की, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्लियर है इतना, तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं अपन, और आगे क्या है अपने पास। तो ये तो अपन ने किसके लिए देखा, लीवर के लिए देखा। अब नेक्स्ट अपन देखें अब किसका, पेनक्रियास। मैंने क्या बोला कि दो जगह से सिक्रीशन आती है, लीवर और पेनक्रियास। तो पेनक्रियास से क्या चीजें आती है वो देखते हैं, पेनक्रियास, ठीक है। अब ये क्या करता है, इट कंटेन, ये कंटेन करता है पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है। ये पैनक्रिएटिक जूस को कंटेन करता है, ठीक है। कौन कौन से पैनक्रिएटिक जूस होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेस। ये एंजाइम्स भी होते हैं। देखिए पैनक्रियास पैनक्रिएटिक जूस को कंटेन करता है, कौन कौन से, एक है ट्रिप्सिन और एक है लाइपेस, और ये एंजाइम भी होते हैं। अब ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन है इसको, ट्रिप्सिन जो है वो क्या करेगा, जो प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड में सिंप्लीफाई कर देगा, ठीक है। प्रोटीन को अमीनो एसिड में सिंप्लीफाई कर देगा कौन, ट्रिप्सिन। और लाइपेज जो है वो क्या करेगा, जो फैट के छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं, इमल्सिफिकेशन हुआ था यहाँ पे जो बाइल सॉल्ट ने किया था, ये फैट को क्या करेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में सिंप्लीफाई कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि जो पेनक्रियास है ये पेनक्रिएटिक जूस कंटेन करता है, कौन कौन से, ट्रिप्सिन एंड, सॉरी स्पेलिंग सही कर देना, इट इज ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कर देता है, और लाइपेज फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में सिंप्लीफाई कर देता है। ये दोनों क्या है, एंजाइम्स हैं, ठीक है। याद कैसे करना, यहाँ देखिए अभी अपन ने देखा था कि जो स्टोमक था, स्टोमक में एक एंजाइम प्रेजेंट था जिसका नाम था पेप्सिन। और पेप्सिन ने क्या किया, पेप्सिन ने भी प्रोटीन को अमीनो एसिड में किया था। तो ये दोनों वर्ड एक जैसे दिख रहे हैं अपन को, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, तो दोनों का काम एक ही, पेप्सिन और ट्रिप्सिन का काम एक ही, दोनों क्या करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड में सिंप्लीफाई कर देते हैं। और लाइपेज क्या करता है, जो बचा अपने पास फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में यहाँ पे वो क्या कर देगा, सिंप्लीफाई कर देगा। मतलब अपन देखें अपनी जो तीन चीजें थी अपन को सिंप्लीफाई करने की, वो तीनों चीजें सिंप्लीफाई हो गई। अच्छा यहाँ पे जो सिंप्लीफाई होगा मतलब क्या हुआ
कि जो यहाँ पे अपना प्रोटीन अमीनो एसिड में सिंप्लीफाई हो गया था वो तो हो गया, लेकिन जो प्रोटीन और बच गया था वो प्रोटीन, उसका जो सिंप्लीफिकेशन बचा था वो कौन कर देगा, ट्रिप्सिन कर देगा। ठीक है। एक चीज और कि ये जो ट्रिप्सिन है ना, ये ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में तभी सिंप्लीफाई करता है जब उससे मीडियम मिलता है अल्कलाइन, जब उसे मीडियम कैसा मिलता है, अल्कलाइन। और मीडियम को अल्कलाइन बनाने का काम किसने किया था, मीडियम को अल्कलाइन बनाने का काम किया था बाइल जूस ने, इसलिए बाइल जूस यहाँ पे मीडियम को अल्कलाइन बनाता है। जैसे वहां पे अपन ने देखा था, वहां पे क्या करता है कि जो पेप्सिन है, पेप्सिन तभी सिंप्लीफाई करता है जब उसे मीडियम मिलता है एसिडिक, और एसिडिक बनाने का काम HCl एसिड ने किया था। ऐसे ट्रिप्सिन प्रोटीन कॉम्बिनेशन में तभी सिंप्लीफाई करता है जब उसे मीडियम मिलता है एल्केलाइन, और यहाँ पे एल्केलाइन बनाने का काम कौन करता है, बाइल जूस करता है। ठीक है। तो यहाँ पे तीनों चीजें अपनी क्या हो गई है, सिंप्लीफाई हो गई है। अब इसके आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड था, ये अपना क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो चुका है। ठीक है। अब इसके आगे की अगर अपन बात करें तो इसके आगे अपने पास क्या चीजें हैं। अब फूड तो स्मॉल इंटेस्टाइन में था, यहाँ पे पूरा सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या होगा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन contains numerous finger like projections। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। अब इसका स्पेलिंग समझिए क्यों देख रहे हैं अपन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी तक क्या फूड पूरा सिंप्लीफाई हो गया। अब वो फूड तो सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन जब तक उस जो सिंप्लीफाइड फूड है उसको अपने जो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, है ना, जब तक अपन उसे एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक उसे स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक वो क्या होगा, अपने डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं, अपने डिफरेंट जो सेल है, यहाँ का सेल, यहाँ का सेल, सभी सेल के पास फूड नहीं पहुंच पाएगा, ब्लड उन्हें नहीं ले जा पाएगा, ब्लड ट्रांसपोर्टर का काम करता है। तो अब वो जो फूड सिंप्लीफाई हुआ है अब उसे एब्जॉर्ब करना है। ठीक है। और जितना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा उतना ज्यादा अपन अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक वो क्या होगा, फूड पहुंच पाएगा। तो अब यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। अब देखिए फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब होता कहाँ है, फूड एब्जॉर्ब होता है सरफेस पर। तो अपन बात करें, अगर मैं यहाँ पे इसे बनाऊं तो जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से ये मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये मान लीजिए मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड जो है, फूड कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, फूड एब्जॉर्ब होगा यहाँ सरफेस पे। ठीक है। तब देखिए ये इतनी जगह पे यूं फूड एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर जैसे प्रोजेक्शन होते हैं। फिंगर जैसे प्रोजेक्शन मतलब कि ये ऐसा प्लेन नहीं होता सीधा, यहाँ पे कैसा होता है, ये इस तरीके से होता है। ठीक है। अब देखिए इतने ही सरफेस एरिया में यहाँ पे ये चीजें हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब करने के लिए एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा मिल रहा है, मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा फूड को अपन उतना ज्यादा क्या कर पाएंगे, एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इतनी एरिया में इतना फूड एब्जॉर्ब हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इतने एरिया में कितना ज्यादा फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, कॉल्ड विलीस। इन प्रोजेक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, विलीस बोलते हैं। ठीक है। जो क्या करते हैं, विच absorbs या which helps in absorption of food, फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, एंड मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिनको अपन विलीज बोलते हैं। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। एब्जॉर्प्शन सरफेस पे होता है, तो यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब क्योंकि देखिए इतने से ही एरिया में अपना एरिया जो है सरफेस एरिया वो बढ़ गया है, तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है। इतना क्लियर है, तो यहाँ तक हो गया। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो अपना फूड था स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे विलीस प्रेजेंट थी, विलीस ने क्या कर दिया, उस फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, जो भी उसका काम का है। अब जो बचा, जो अनडाइजेस्टेड है
है ना, वो एक तरीके से वेस्ट है। तो वो वेस्ट कहां से पास होगा? नाउ द अनडाइजेस्टेड फूड passes through small intestine। अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये कहां से पास होगा? ये पास होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन से। स्मॉल में तो था अभी, अब कहां से पास होगा? ये लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ पे विलीज प्रेजेंट थी जिसने क्या किया? फूड को एब्जॉर्ब किया, उसके लिए सरफेस एरिया बढ़ाया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन से पास होगा। लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो कंटेन्स विलीज। ठीक है, यहाँ पे भी विलीज प्रेजेंट होती है। विलीज क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इनको अपन बोलते हैं विलीज। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में विलीज होती है जो क्या करती है? विच विल एब्जॉर्ब द वाटर। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में विलीज प्रेजेंट है, तो विलीज क्या करेगी? विलीज जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। लार्ज इंटेस्टाइन में जो विलीज है वो क्या करती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, अब जो बचा है, अब तो क्या बचा? अब सिर्फ वेस्ट मटेरियल बचा है। नाउ द अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड जो क्या है? एक तरीके से वेस्ट है, दैट इज वेस्ट मटेरियल, जो एक वेस्ट मटेरियल की तरह काम कर रहा है, विल एक्सक्रीट या विल मूव आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। ठीक है, अब जो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल अपने पास बचा है, ठीक है, अब यहाँ पे जो वाटर था वो भी एब्जॉर्ब हो गया। अब फूड आगे गया, यहाँ पे एनएस के थ्रू क्या हो जाएगा? जो वेस्ट मटेरियल बचा है एक तरीके से, वो वेस्ट जो है वो पूरा एनएस के थ्रू क्या होगा? बॉडी से बाहर चला जाएगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और होती है, यहाँ पे इस वाले पार्ट में एक अपने पास अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो अपेंडिक्स के बारे में अपन को ज्यादा नहीं देखना। अपेंडिक्स का बस इतना ध्यान रखना कि अपेंडिक्स जो होता है ना, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, मतलब एक ऐसा ऑर्गन है जिसका अभी अपन के पास कोई भी यूज नहीं है, जिसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, विच हैज नो यूज नाउ। तो इस तरीके से तो ये जो पूरी डाइजेशन की प्रोसेस है वो क्या हो गई? अपनी कंप्लीट हो गई। सबसे पहले फूड अपन ने मुंह में खाया, ठीक है, वहां पे क्या हुआ था? मैकेनिकल ब्रेकडाउन हुआ। मैकेनिकल ब्रेकडाउन हुआ, वहां पे माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट थी जो क्या करती है? जो एक एंजाइम सीक्रेट करती है दैट इज सैलिवरी अमाइलेस। ठीक है, और वो सलाइवा कंटेन करती है, सलाइवा एक एक्सक्रीट करती है। क्या करती है? सलाइवा एक्सक्रीट एक एंजाइम को एक्सक्रीट करती है दैट इज सैलिवरी अमाइलेस, जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में सिंप्लीफाई कर देता है। फिर फूड आगे मूव करता है इसोफेगस के थ्रू। कैसे मूव करता है? थ्रू अ प्रोसेस नोन एज पेरिस्टाल्सिस। रिदमिक मूवमेंट को बोलते हैं अपन पेरिस्टाल्सिस। फिर आता है यहाँ पे स्टोमक में। स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 गैस्ट्रिक जूसेस को सीक्रेट करती है दैट इज HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl क्या करता है? मीडियम को एसिडिक बनाता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में सिंप्लीफाई कर देता है। और म्यूकस क्या करता है? म्यूकस क्या करता है? जो इनर लाइनिंग है स्टोमक की उसको प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब फूड क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को अपन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 सिक्रीशन और आते हैं, कहां से? लीवर और पेनक्रियास से। ठीक है, लीवर को अपन लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, लीवर जो रहता है इसको अपन लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीजें होती है, क्या होती है? एक होता है बाइल जूस और एक होता है बाइल सॉल्ट। बाइल जूस जो होता है वो क्या करता है? मीडियम को अल्कलाइन बना देता है। और जो बाइल सॉल्ट होता है वो जो फेट के बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट। बात करें अपन पेनक्रियास की, तो पेनक्रियास में 2 पेनक्रियाटिक जूस होते हैं दैट इज
ट्रिप्सिन एंड लाइपेज जो एंजाइम का भी काम करते हैं। ये जो ट्रिप्सिन होती है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में सिंप्लीफाई कर देती है और लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे फूड जो है पूरा क्या हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है। अब उसे एब्जॉर्ब करना जरूरी है ताकि वो सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंच चुके। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, बहुत सारे न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको अपन बोलते हैं विलीज। वो विलीज क्या करती है, फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, प्लस वहाँ का जो सरफेस एरिया होता है उसको भी क्या करती है, वो इंक्रीज कर देती है। तो यहाँ पे फूड एब्जॉर्ब हो गया। अब जो वेस्ट मटेरियल है वो एक तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन से पास होगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ विलीज प्रेजेंट होती है। वो विलीज क्या करती है, जो फूड आया है यहाँ पे उसमें से वाटर जो प्रेजेंट है उस वाटर को एब्जॉर्ब कर देती है। अब जो पूरा वेस्ट मटेरियल है वो क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन से आगे बढ़ता हुआ एनएस के थ्रू क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर चला जाएगा। और एक यहाँ पे अपन ने देखा कि लास्ट में एक यहाँ पे अपेंडिक्स प्रेजेंट है जिसका अभी कोई भी यूज नहीं है। तो इस तरीके से अपन ने जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस है ये पूरा यहाँ पे अपन ने फिनिश कर दिया। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायग्राम भी मैंने एकदम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बना दिया। इसके अलावा बुक में भी आपको इसका डायग्राम दिया हुआ है, नीचे यहाँ पे आपको इसका नाम जरूर लिख देना है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। और भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।